जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं और उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों सभी लोग बहुत ही तगड़े वाले मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम प्रश्नावली 2.2 का यानी क्वेश्चन नंबर 2 लाने वाले हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बता दिया गया था कि क्या किस टाइप के जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का बहुपद का क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड लगेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा हम बताने वाले हैं कि सातों पीढ़ी आपका याद रखेगा, कोई भूलेगा नहीं कि इस कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या बोला हम पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, इसके बीच का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला हमारा योग है और दूसरा गुणनफल है। तो जैसे आपको पता नहीं चाहिए प्यारे बच्चों उसकी संबंध होता क्या है। पहले संबंध योग का जो संबंध होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है -b/d, और एक होता है अल्फा और बीटा जिसका c/d होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/4 इसका है और इसका -1 है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, ए की वैल्यू हमेशा हर जगह सेम होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ ए की वैल्यू 4 है और यहाँ की ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। यहाँ ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है। पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, इसलिए हम ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/4। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है एक फार्मूले का माइनस है यानी -1 -4 होगा। जैसे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये एक माइनस फार्मूले का हो जाएगा, एक खुद का फार्मूला हो जाएगा, खुद का माइनस हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ax² प्लस क्या लिखते हैं bx प्लस c। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों a की जो वैल्यू है दोनों जगह सेम है यानी 4x, और यहाँ पे प्यारे बच्चों समझेंगे जो b की जो वैल्यू दे रखा हुआ है वो b की वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ भी दे रखा है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और जो c की जो वैल्यू रखा हुआ है -4। तो प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन था जो हमारा द्विघात बहुपद बनाना था इस टाइप के इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद बन जाएंगे। और प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर बोल रहा है रूट में 2 और -1/2। तो प्यारे बच्चों कैसे करना है, पहला हमारा योग है दूसरा गुणनफल है। तो योग का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। योग का फॉर्मूला है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या है अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस क्या होता है नहीं क्या होता है c/a। तो इसका आंसर दे रखा हुआ है रूट में 2 और इसका आंसर दे रखा है -1/4। तो प्यारे बच्चों हम एक बार नहीं कई बार बताते हैं कि a की वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करें कि प्यारे बच्चों दोनों जगह सेम हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा a की वैल्यू 4 है और यहाँ भी 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक फार्मूला यहाँ पे माइनस का है, याद रखिए हम ऐसा बताएंगे कि आपका सातों पीढ़ी नहीं भूलने वाला है। तो यहाँ पे फार्मूला माइनस का है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ यही कंडीशन होने वाला है, एक माइनस इसका होगा और एक माइनस इसका होगा। जैसे कि माइनस से माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस 100% आपके साथ आपका रहेगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, कैसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं। और a की वैल्यू दोनों जगह क्या है प्यारे बच्चों 4 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है -2 माइनस क्या होगा माइनस या मल्टीप्लाई मतलब क्या है प्यारे बच्चों 4/√2x। प्यारे बच्चों c की वैल्यू क्या है -1, और ये हमारा द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0 और √5 है। ये तो बिल्कुल आसान है, पहले से तो बहुत आसान है। पहला क्या है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों -b/a। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों 0
दूसरा क्या बोला गुणनफल यानी अल्फा बीटा, उसका प्यारा बच्चों क्या फॉर्मूला था सी बाई ए, यानी इसका आंसर क्या देखा यहाँ पे रूट में 5। प्यारे बच्चों यहाँ पे नंबर कोई नीचे नहीं तो 1 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो नीचे 1। अब समझेंगे कि सर ये तो माइनस प्लस कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों जीरो ना प्लस का होता है और ना ही क्या होता है माइनस का होता है, यहाँ पे माइनस प्लस करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब दो भाग समीकरण कैसे बनता है प्यारे बच्चों, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी। अब ए की वैल्यू दोनों जगह क्या है 1 है 1 लिख देंगे, बी की वैल्यू क्या है 0 तो 0 रख देंगे, सी की वैल्यू क्या है रूट में 5 तो रूट में 5 लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5, ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर सही है। आपके बुक में जो दिया होगा वो नोट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट एक एक लाइन समझ में आ रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों लाइव भी अगर देखना चाहते हैं तो रात को 9 बजे आप डेली बाय डेली लाइव जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 1.1,1। तो प्यारे बच्चों पहला तो आपको पता होना चाहिए पहला योग है और दूसरा वाला गुणनफल है। ये तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और योग का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए। अब इसका आंसर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों 1, नीचे कोई नंबर नहीं तो 1। प्यारे बच्चों इसका खुद का माइनस लौटा दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस बाई माइनस, जैसे माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका खुद का माइनस लौट जाना चाहिए। क्योंकि जो आप जन्म लेंगे तो प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है कि हम खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना है, तो यानी जिसका भी कर्जा लिए सबको दे दे, तो यानी इसका -1 लेकर प्लस बने थे, कर्जा लेके प्लस बन गए थे, फिर उसको देते समय जाते समय भी उसको पैसा लेके ही जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब हमारा क्या हो गया भाई अल्फा बीटा फॉर्मूला करता है सी बाई ए, इसका आंसर क्या दे रखा प्यारे बच्चों 1, नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं बी एक्स प्लस क्या लिखते हैं सी। प्यारे बच्चों ए की जो वैल्यू है दोनों जगह क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों क्या है माइनस का 1 है। प्यारे बच्चों सी की जो वैल्यू है क्या है 1। यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों बन गया है द्विघात समीकरण और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1/4 और 1/4। प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा योग पहले बोला है तो योग का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों -b/a और इसका आंसर दे रखा है -1/4। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम उसका माइनस लौटा देंगे और हम अपने आप को खुद का प्लस करेंगे। प्यारे बच्चों पहले हम जिसका लिए हैं उसका दे देना है, तब हमको आगे कुछ करना है। हमारे पास एक ही माइनस है जो हम दे देंगे और हम खुद क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अगर हम प्लस रखते हैं एक माइनस दे देते हैं और एक माइनस रख लेते हैं, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों प्लस। तो उसी कंडीशन में एक माइनस है हमारे पास, एक माइनस को क्या कर देंगे दे देंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूले का माइनस है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों अल्फा बीटा, फार्मूला क्या होता है c/a, उसका आंसर क्या दे रखा 1/4। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों a एक्सिस होता है, फिर क्या हो जाएगा b एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। a की वैल्यू दोनों जगह क्या है प्यारे बच्चों 4 है, तो करते समय ध्यान रखिएगा b की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 1 है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा a की वैल्यू कहीं भी हो दोनों जगह क्या होता है प्यारे बच्चों सेम होता है। और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको और बेहतर से समझा जाए। प्यारे बच्चों पहला योग है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों -b/a। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों अल्फा बीटा क्या होता है c/a। प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 4 होगा, नीचे कोई नहीं नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे। प्यारे बच्चों पहले इसका खुद का माइनस दे दें तो इसको खुद का माइनस देंगे और खुद माइनस बनेंगे,
जैसे माइनस से माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और माइनस देने का परंपरा कहाँ से चल रहा है, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का है तो माइनस हमको देना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू 1, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बाकी सब सही चल रहा है। और प्यारे बच्चों दुभाष समीकरण कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिखते हैं सी। प्यारे बच्चों ए की जो वैल्यू हमारे दोनों जगह क्या है 1 है, और बी की वैल्यू हमारे प्यारे बच्चों क्या है -4 है, -4 है बी की वैल्यू 4 रख देंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सी की जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या है प्यारे बच्चों 1। यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण बनके रेडी है प्यारे बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी वीडियो हमारा बनेगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और लाइव वीडियो हमेशा प्यारे बच्चों रात को 9 बजे चलता है, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, लाइव पूरा बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमेशा हिम्मत कभी भी नहीं हारना है और मेहनत करते रहना है, लगन से मेहनत करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना प्यारे बच्चों। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।